हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है दीपांशु और आप दिख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स बाय दीपांशु। सो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है। आपका तहे दिल से स्वागत है। तो मैं आपको आज एक भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, मतलब हॉरर स्टोरी की तरफ। हर दिन की तरह सब अच्छे से चल रहा था। सुरेश अपने काम से वापस आ गया। शाम के करीबन 7 बज रहे थे। वह सुरेश सुरेना से कहता है कि मुझे खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। तो बदले में उसकी पत्नी सुरेना उससे कहती है, चलिए आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो वह झटपट हाँ कर देता है, क्योंकि वह कहीं दिन से बहुत कहीं बाहर नहीं गए थे। तो वह दोनों खाना खाकर किसी होटल से आ जाते हैं अपने घर और खाना खाकर सो जाते हैं। और अब बज रहे थे रात के करीबन 2 बजे सुरेना के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है कि उसका भाई बीमार है, उसे जल्द गांव आ जाना चाहिए। तो वह घबरा जाती है और अपने पति को उठाकर बता देती है कि मुझे जल्द ही गांव जाना पड़ेगा। तो उसका पति कहता है कि मुझे ऑफिस का काम है, तो मैं नहीं जा सकता, तुम ही चली जाओ। तो वह अकेली गांव चली जाती है और वहीं 4-5 बजे की ट्रेन से वह गांव चली जाती है और सुरेश उसे ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने के बाद वह घर आता है और करीबन अब 7 बज चुके थे। वह ऑफिस जाता है, तभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तभी उसके घर की घंटी बजती है और वह दरवाज़ा खुलकर देखता है। तो क्या देखता है, उसके सामने उसकी पत्नी थी। अब उसकी पत्नी थी तो वह उससे पूछता है, तुम तो गाँव गई थी ना? तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरा भाई ठीक हो गया, मुझे फ़ोन आ गया था। तो वो बोलता है, हाँ अच्छा चलो अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो, सब ठीक है ना? तो वह बोलती है हाँ। तो अब वह ऑफिस चला जाता है और रास्ते में ही उसका फ़ोन बजता है और सुरैना का फ़ोन आता है। सुरैना उससे कहती है कि मैं सफलतापूर्वक गांव पहुंच गई। ये क्या? तो उसके घर में कौन था? तो वह हड़बड़ाता हुआ अपने घर जाता है और देखता क्या है कि उसके घर में तो कोई नहीं था। उसने सोचा मेरा वहम होगा, तो वह वापस ऑफिस के लिए निकल जाता है और हमेशा की तरह रात को 7 बजे घर आ जाता है और वह खाना खाकर सो जाता है। खाना वह खुद ही बनाता है, रोटी वह खुद ही बनाता है और सब्जी ऑर्डर कर खाना खा लेता है। अब रात के 9 बजे थे। वह सोने ही जा रहा था कि किचन से आवाज़ आती है ग्लास गिरने की, जैसे कुछ बर्तन गिरा हो। तो वह सोचता चूहा है और वह देखने जाता है, तो वहाँ पर भी कोई नहीं रहता। लेकिन ये क्या? जैसे ही वो सामने जाता है तो उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी थी। उसकी पत्नी कहती है, मुझे बचा लीजिए जी, मुझे बचा लीजिए, मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लीजिए। वह हड़बड़ाता हुआ सुरैना को फ़ोन लगाता है और कहता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो सुरैना वहाँ से कहती है, कुछ नहीं हुआ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक। तो वह बहुत घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है और सुरैना से कहता है कि तुम्हारा भाई ठीक हो जाए तो तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वह कहती है, हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी। लेकिन ये क्या? पीछे से आवाज़ आती है, मैं आने ही नहीं दूँगी। वह बोलता है, तुमने बोला? वो पूछता है उससे कि पीछे से किसकी आवाज़ आ रही है? तो वह कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो वह फ़ोन अचानक से वह थोड़ा घबरा जाता है और उससे कहता है, तुम आ जाना, और वह फ़ोन कट कर देता है। अब वह सोने चला जाता है क्योंकि उसे लगा कि रात थकान होगी उसे। तो वह सोने चला जाता है और करीबन रात के 3 बजे उसे छत पे से चलने की आवाज़ आती है। तो वह पहले ही घबराया हुआ था, तो वो नहीं उठता और करीबन सुबह के 3:30 बजे थे और अचानक उसके पूरे घर की लाइट गोल हो जाती है
पूरे घर की। लेकिन ये क्या, उसके यहाँ तो इन्वर्टर था। उसने सोचा कुछ खराबी हो गई होगी, तो वह ऊपर चेक करने के लिए जाता। और जैसे ही वो ऊपर चेक करने के लिए जाता है, वो क्या देखता है, उसकी पत्नी छत के ऊपर खड़ी होकर कहती है, मैं कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी बस। और वो उठकर देखता है, तो क्या देखता है कि वो तो एक सपना देख रहा था और उसकी पत्नी उसके बाजू में लेटी हुई। वह अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हारा भाई बीमार नहीं था? तो वह उसकी पत्नी उससे कहती है, नहीं तो अभी तो तुम सोए थे थोड़ी देर पहले। तो वह सोचता है कि मैंने सपना ही देखा होगा। लेकिन अगले ही पल उसके फ़ोन बजते हैं और वो घड़ी में देखता है तो उतना ही टाइम था जितने टाइम सुरैना के भाई का फ़ोन आया था। फ़ोन बजता है, वह फ़ोन उठाती है और वही चीज़ सामने आती है कि उसका भाई बीमार है। वह हड़बड़ाते हुए तुमसे कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा भाई बीमार है? उसने बोला, मुझे सपना आया था। वह सारी बात सुरैना को बताता है और सुरैना और वह एक साथ उसके साथ गांव चले जाते हैं। वह छुट्टी ले लेता है अपने घर ऑफिस से। छुट्टी लेने के बाद वह लोग गांव के लिए निकल जाते हैं और वह ऑफिस वालों से कहता है कि मेरी सैलरी काट लेना अगर तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे वही सपना आया था। अगली जो कहानी आएगी उसका इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा से लाता रहता हूँ। तो गाइज़, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।